क्या पाई कॉइन वाकई खत्म होने जा रहा है? अगस्त में 160 मिलियन नए टोकन अनलॉक होंगे और कीमत गिर सकती है 10 सेंट से भी कम। लेकिन बाइनांस लिस्टिंग की यह खबर ने सब बदल के रख दिया। मैं हूं असद और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे पाई कॉइन डेड है या फिर डीप स्लीप। सबसे पहले कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बीएनबी पार्टनरशिप विद पाई कॉइन। बीएनबी यूरोप का बहुत बड़ा और पुराना बैनुल अक़वामी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है और इसका शुमार दुनिया की टॉप 10 बड़ी बैंक्स के अंदर होता है। बीएनबी पार्टनरशिप से क्या फायदा होने वाला है? बीएनबी पार्टनरशिप के बाद पाई कॉइन को यूरो करेंसी में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। इस पार्टनरशिप से पाई को फरोग मिलेगा और इसकी रसाई लोगों तक आसान होगी। बीएनबी की पार्टनरशिप के बाद पाई कॉइन को यूरो करेंसी में आसानी से सेल और बाय किया जा सकता है। इस पार्टनरशिप के बाद पाई कॉइन पर लोगों का बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होगा और इसके बाद इसको एक मोबाइल माइनिंग ऐप या फिर फेक माइनिंग ऐप नहीं समझा जाएगा बल्कि ये एक करेंसी के तौर पे उभर के सामने आएगी। ये तो हो गई कुछ न्यू अपडेट्स। अब बात कर लेते हैं कि पाई कॉइन की प्राइस इस वक्त इतनी डाउन क्यों जा रही है। क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? प्राइस डंपिंग की सबसे बड़ी वजह टोकन अनलॉक है। अगस्त में 160 मिलियन नए टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं जिसके नतीजे में हमें प्राइस और ज्यादा डाउन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में 2% बढ़ गई है और यहाँ पे प्राइस डंप हो गई है। अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो मई में 115 मिलियन, अप्रैल में 182 मिलियन और जून में 222 मिलियन टोकन्स को अनलॉक किया गया था, जिसके पैनिक में कम्युनिटी आकर अपने टोकन सेल कर देती है और इसकी प्राइस डंप हो जाती है। जो बड़ी वेल्स थी उन्होंने भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इसमें से निकाल ली, अपने सारे टोकन्स को सेल कर दिया क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बायर्स थे नहीं, सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए थे, इस वजह से यहाँ पे प्राइस हमें डाउन देखने को मिली। सेकंड नंबर पे प्राइस डंप होने की वजह है एक्सचेंज पे लिस्टिंग डिले हो रही है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे बाइनांस कम्युनिटी में पाई की लिस्टिंग को लेके वोटिंग की गई थी और पूछा गया था कि क्या पाई को बाइनांस पे लिस्ट होना चाहिए और 86% यूजर ने यहाँ पे लिस्टिंग के हक में वोटिंग की थी, लेकिन अभी तक इसकी लिस्टिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों का बिलीव सिस्टम पाई पे कम हुआ। उन्होंने इसका यूजेज कम कर दिया और इसकी प्राइस डंप हो गई। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ दूंगा। फरवरी के अंदर पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन था और अभी के टाइम पे 100 मिलियन से भी कम हो चुका है। इसका मतलब कि जो कम्युनिटी थी, जो यूजर थे, उन्होंने अपने टोकन सेल कर दिए हैं और इसको दोबारा बाय नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे इसकी लिस्टिंग डिले हो रही है, टोकन अनलॉक हो रहे हैं, प्राइस डाउन जा रही है। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पाई की प्राइस डंप है। इस टाइम पाई की प्राइस जो है वो 0.3 टू 0.350 के आसपास चल रही है और आने वाले टाइम में अगर इस तरह से टोकन अनलॉक होते रहे तो इसकी प्राइस 0.2 पे भी आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी टोकन है तो आप उनको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर बाय करने का सोच रहे हैं फिलहाल बाय ना करें, हो सकता है कि प्राइस और ज्यादा डंप जा सकती है। और अगर आपके पास ऑलरेडी है इनको आप होल्ड करें और कुछ टाइम तक प्राइस अप होगी तब जाके आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस किस तरह इंक्रीज हो सकती है। अगर पाई बड़ी एक्सचेंज बाइनांस, कॉइनबेस इस तरह की एक्सचेंज पर लिस्टिंग करता है तो लोगों में बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होगा, वो इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और पाई की प्राइस जो है वो अब जा सकती है। तो दोस्तों ये थी पाई कॉइन की क्रैश की बड़ी वजूहत, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये क्रैश एक टेम्परेरी है और एक अच्छा बुल रन आगे आने वाला है। अगली वीडियो में हम करेंगे पाई के इकोसिस्टम ऐप, स्टेटस, केवाईसी और बाइनांस सिग्नल का डीप एनालिसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।